हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ राजा दशरथ की बेटी शांता, जिनकी कुर्बानियों के चलते हुए थे राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब लोग पैदा। तो अगर आप इस कहानी को जानना चाहते हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। रामायण के किरदारों का जब भी जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की कभी भी बात नहीं होती। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम क्या था, शांता। तो शांता के बारे में कभी भी नहीं पता चलता। जब भी रामायण के किरदारों का जिक्र होगा तो शांता की बात तो कभी कभार ही किसी को सुनने को मिलती है। शायद बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जिनको पता भी है ये बात कि राजा दशरथ की भी कोई बेटी हुआ करती थी। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ की और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का बड़ा ही वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अयोध्या पहुंची। वर्षिणी अंग देश के राजा सोमवाद की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई थी। देवी शांता को देखकर रानी वर्षिणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद आकर वो दुखी हो गई। रानी वर्षिणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने मासूमी की वजह जानना चाहा। रानी वर्षिणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती तो मैं भी खुश होती, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह डाली। रानी वर्षिणी की व्यथा को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराज की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। तो आइए जानते हैं आगे की बात। इसी तरह देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता, उसी तरह देवी शांता के बारे में भी कभी जिक्र नहीं किया जाता। देवी शांता सुंदर होने के साथ साथ वेद, कला और शिल्प की भी ज्ञानी थी। अब आइए जानते हैं देवी शांता का विवाह किसके साथ हुआ। देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है। एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। हालात धीरे धीरे और बिगड़ने लगे। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ कराने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपाद ने बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंग महान मुनि थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या महर्षि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। ऋषि श्रृंगी का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर श्रृंगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नगण्य हो जाएंगे। अर्थात अगर ऋषि श्रृंगी यह यज्ञ कराएंगे तो उनके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, उनकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यह यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, मैं यह सब कुछ हंसते हंसते सह लूंगी। आप मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ कर दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ के लिए राजी कर लिया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता के राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया, जो कि रामायण में बहुत ही कम सुनने को मिलेगा। कोई भी लोग इस चीज से परिचित नहीं है कि राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न किसके
किसने इतना बड़ा त्याग किया कि जिसकी वजह से उनका जन्म हुआ और राजा दशरथ के घर में, उनके महल में खुशियां मनाई गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना। और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारी रामायण में ऐसे बहुत सारे पात्र हैं जिन्होंने बहुत त्याग किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनका इतिहास में, उनका रामायण काल में कहीं भी नाम नहीं लिया जाता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में